मुनज़्ज़ा साहब, सईद साहब कितने दिन हो गए हैं शमरा ने हमारे साथ बैठकर ना तो खाना खाया है न ही कोई बात की है। मिस्टर यखो, सईद ने अफसुर्दगी से शौहर की जानिब देखते हुए साहिब ने काफ़ी का कप मेज़ पर कहा। सईद रखते हुए पर सोच नज़रों से बीवी की जानिब देखा और उठकर उनके बराबर आकर बैठ गए। रेहाना, इसको कुछ वक्त दो, वो बहुत बड़े शौक से गुजरी है। 3 साल की मंगनी का यूं अचानक मुखत्म हो जाना मामूल बात नहीं। बस तुम हिम्मत रखो और उसको भी हिम्मत दिलाओ, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। वो मतानत से बोले। हूँ। रेहाना ने एक लंबी सर्द आह भरी, अब ठीक कह रहे हैं, मगर मुझसे बेटी का दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा, और फिर 66 वो बात भी तो नहीं कर रही। जारी है, बात भी करेगी, लेकिन अभी वो जैसे है वैसे ही रहने दो। सईद साहिब ने बीवी के कंधे पर नरमी से हाथ रखते हुए कहा। समरा रेहाना और सईद की इकलौती बेटी थी और हद से ज्यादा लाडली। प्रोफेशन के एतबार से बेकर थी। 3 साल कबल उसकी मंगनी उसकी पसंद से, इसके कोलीग फैसल से तय पाई थी। दोनों खानदान खुश थे। जल्द शादी की तैयारी शुरू होने वाली थी कि अचानक फैसल बना कुछ बताए यूएस के चला गया और वहां पहुंचकर बजरिया फोन समरा को बता दिया कि वो अब इसका इंतजार न करे, क्योंकि वो अब वापस नहीं आएगा। ग्रीन कार्ड के हुसूल के लिए इसको वही शादी भी करनी होगी। फैसल के घर वाले जहां शर्मिंदा थे बेटे की इस हरकत पर, वहां उन्हें बहुत दुख भी था कि शमरा जैसी अच्छी लड़की अब उनकी बहू नहीं बनेगी। समरा के वालिदैन के लिए भी ये खबर किसी बम धमाके से कम न थी, लेकिन इससे भी बढ़कर उनके लिए मसला समरा की खामोशी थी। जब से इसने रिजाइन कर दिया था और सारा दिन कमरे में बंद रहती, खाना तो पहले भी कम खाती थी, मगर अब तो सारा दिन काफी के लग और एक सिलाई सा 2 बिस्कुट पर गुजारा हो रहा था। रेहाना ने कई बार बेटी से इसके दिल का हाल जानने की कोशिश की, मगर वो किसी भी मौजू पर माँ बाप से बात नहीं करना चाहती थी। सारे घर में मुर्दनी सी छाई हुई थी। सईद साहब सुबह अपने ऑफिस चले जाते और रात 9 बजे वापस आते। समरा अपने कमरे से बाहर ही नहीं पलती थी। यूं रेहाना पूरे घर में बोलाई फिरती। सोफिया, मुझे चाय का 1 कप दे दो और फिर किचन की अच्छी तरह सफाई कर लो। रेहाना ने लाउंज से मुलाजमा को आवाज देकर कहा। सोफिया ने कुछ देर बाद चाय का कप और अखबार मेज पर रखा और जैसे ही पलटी, इसके चेहरे पर खुशगवार हैरत दर आए। शमरा बाजी, आपके लिए भी चाय बना दूं? सोफिया की आवाज पर रेहाना ने पलट कर देखा तो समरा दोनों हाथों से अपनी कंपटियां दबाते हुए लाउंज में आ गए। क्या हुआ समरा, सर में दर्द है? रेहाना ने प्यार से समरा का हाथ थामकर उसको अपने पास सोफे पर बैठती हुए कहा। उनमें सर फटा जा रहा है, दर्द इतना शदीद है कि मुझे कुछ नजर भी नहीं आ रहा। सोफिया, जाओ मेरे कमरे से डाबर आमला हेयर ऑयल की बोतल ले आओ। रेहाना ने सोफिया को जल्दी जाने का इशारा किया। उम्मी तेल नहीं लगवाएगी? समरा ने माँ की तरफ देखते हुए कहा। अब मुझे उलझन होती है, बेटी जानती तो है तेल के पीछे पिन से डाबर आमला हीटर ऑयल कोई आम तेल नहीं। तुम आज मेरी बात मान लो, देखो कैसा आराम आएगा। इतनी देर में सोफिया डाबर आमला हेयर ऑयल की बोतल ले आए। निम्रा, तुम नीचे किचन पर बैठ जाओ, रेहाना ने समरा से कहा। तो वो बादल नखास्ता सोफे से उठकर मुनबसूरती नीचे किचन पर बैठ गई। रेहाना ने डाबर आमला हेयर ऑयल की बोतल को अपनी हथेली पर उल्टा और समरा के सर पर लगाना शुरू कर दिया। मी तक चीज की है? समरा ने आंखें बंद खुशबू किस चीज कैसे माँ से पूछा। बच्चे, ये डाबर आमला हेयर ऑयल की खुशबू है। देखना तुम्हारी आधी तकलीफ तो इस खुशबू से ही खत्म हो जाएगी। वो मुस्कुराए। समरा के बाल बिल्कुल खुश्क और रूखे हो रहे थे और बुरी तरह उलझ रहे थे। रेहाना अब समरा के सर पर बाकायदा चंपी कर रही थी और वो महसूस कर रही थी कि समरा के तने हुए तासुरात अब ढीले पड़ते जा रहे थे। तुम्हें है पता है, समरा अम्मा भी हमेशा डाबर आमला हेयर ऑयल ही हम बहनों के सर पर लगाया करती थी, और जैसे तुम्हें उसकी खुशबू अच्छी लगी, मुझे भी यह खुशबू बेहद पसंद है। आखिर अम्मा की भी तो याद दिलाती है। रेहाना ने बेटी के बालों की नोकों पर प्यार से आए लगाते ही नहीं, इसके लिए क्या रोना। इस जमाने में मेरे भी था, आंखें जलती, सर में बहुत दर्द रहती थी।
तुम्हारी नानी रोज मेरे सर पर डाबर आंवला हेयर ऑयल लगाती थी, मैं तो इतनी अच्छी चंपी करती नहीं जो वो करती थी। बस सर दर्द भी भाग गया और फिर कभी नहीं हुआ। रेहाना खुलकर मुस्कुराए। अम्मी अबू ने कभी आपसे ऐसी कोई बात नहीं की जिससे आपके को देखा और बेटी को कितने सर में दर्द हो। समरा ने हंसकर माँ को दिनों के बाद यूं खुलकर हुनता देखकर रेहाना की आंखें नम हो गई। मेरी जान, ये बताओ, घर में डाबर आंवला हेयर ऑयल की चंपी ज्यादा कौन करवाना है? वो। शमरा ने मुस्कुराती निगाहों से माँ को देखा और दोनों माँ बेटी भी खिलखिलाकर अलिफ कर हंस पड़ी। अम्मी, सर दर्द बिल्कुल खत्म हो गया, अब मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बनवाएं, आज मैं पेट भर कर खाऊंगी। और रेहाना ने प्यार से समरा दामी, सर दर्द बिल्कुल खत्म हो गया, अब मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बनवाएं, आज मैं पेट भर कर खाऊंगी। और रेहाना ने प्यार से समरा के सर पर चपत लगाई और डाबर आंवला हेयर ऑयल की बोतल को चूम कर धीरे से कहा, तुम ही तो हो मेरे घर की खुशबुओं की जामिन।